दोस्तों पिछले 2 सालों से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहे गोल्ड और सिल्वर के सुनहरे दिन अब खत्म होते दिख रहे हैं। चालू तिमाही में सोने और चांदी दोनों ही कमोडिटी मार्केट में औंधे मुंह गिर गए हैं। जहां सोना एक दशक यानी कि पिछले 10 साल में अपनी सबसे बड़ी तिमाही गिरावट की तरफ बढ़ रहा है, वहीं चांदी भी पिछले 4 साल का सबसे बड़ा क्रैश देखा गया है। ऑल टाइम हाई से दोनों धातुएं जो हैं बहुत नीचे आ चुके हैं। आखिर क्यों थम गई है सराफा बाजार की रफ्तार और क्या निवेशकों का पैसा अब डूबने की कगार पर है? जानिए सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। जून तिमाही में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही भारी घाटे के साथ बंद होते जा रहे हैं और इसके साथ ही पिछले 5 तिमाहियों से चली आ रही इनकी बढ़त का सिलसिला भी टूट गया है। सोना जहां एक दशक यानी कि 10 साल की सबसे बड़ी तिमाही की गिरावट की तरफ बढ़ गया, वहीं चांदी भी पिछले 4 साल के अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। दोस्तों अब रिकॉर्ड हाई से ये औंधे मुंह गिर गए इनके दाम। अगर आंकड़ों पर नजर डाला जाए तो जून तिमाही में गोल्ड जो है अब तक करीब 12% टूट चुका है, जो कि दिसंबर 2016 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। और वहीं चांदी भी 17.6% फिसल चुकी है, जो कि जून 2022 के बाद इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। अगर रिकॉर्ड स्तर से तुलना की जाए तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 24% नीचे आ चुका है दोस्तों। और दूसरी तरफ 28 जनवरी को $117 प्रति ओंस का जो रिकॉर्ड है वो बनाने वाली चांदी अब तक करीब 47% टूट चुकी है। अब सवाल ये कि क्यों थम गई है बुलियन मार्केट की रफ्तार। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं दोस्तों कि सोने और चांदी में इस ऐतिहासिक गिरावट की 3 बड़ी वजह है। मजबूत होता अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में उछाल और फेडरल रिजर्व का कड़ा रुख। फेडरल रिजर्व का कड़ा रुख की अगर बात करें तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक के नए चेयरमैन केविन वॉर्श ने साफ कर दिया है कि उनका पूरा ध्यान महंगाई को काबू में करना है। ब्याज दरों में कटौती की जगह अब बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं। ब्याज ना मिलना भारी पड़ गया है, चूंकि सोने और चांदी पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए ऊंची ब्याज दरों के माहौल में निवेशक इन्हें छोड़कर सरकारी बॉन्ड जैसे जो फिक्स्ड इनकम वाले ऑप्शन है इसमें पैसा लगा रहे हैं। भू राजनीतिक तनाव में भी कमी दिख रही है। अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच समझौता होने से पश्चिम एशिया का जो तनाव है वो कम हुआ है, जिससे कि कच्चे तेल की कीमतें भी घटती जा रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से गोल्ड में सुरक्षित निवेश करने वाले अब हाथ पीछे खींच रहे हैं। अब सवाल ये कि आगे क्या होगी बाजार की चाल। दोस्तों शिकागो फेड के प्रेसिडेंट ऑस्टिन गुलसिबी ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 1 साल के उच्चतम स्तर पर है। एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि जब तक डॉलर का जो स्तर है वो $100 के ऊपर बना रहेगा, तब तक गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर यह दबाव जारी रहेगा। अब निवेशकों की नज़र जो है अमेरिकी PCE प्राइस इंडेक्स के आंकड़े पर है, जिससे कि जो आगे की दिशा है वो तय की जा सकती है। लेकिन सवाल ये कि सोना और चांदी जो लगातार पिटते जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में और ज़्यादा बुरी हालत इसमें होने वाली है? क्या ये और ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, यानी कि गिरावट का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? दोस्तों अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें ताकि हम भी जान सकें कि आप इसको लेकर क्या सोच रखते हैं। अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।